चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, राजगढ़ में और बैतूल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, मंदसौर और नीमच में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं पर भारी बारिश हो सकती है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 2 तरह के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां पर अति भारी बारिश हो सकती है, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में बारिश का अलर्ट है। तीनों संभागों के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रायपुर में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है और खासतौर पर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बरसात हो रही है। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना सुबह सुबह करना पड़ रहा है। उधर सुकमा में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कलेक्टर ने निर्देश पर जिले में स्कूल बंद करवा दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया है। शबरी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश के पानी से NH-30 भी कई जगह बाधित हो गया है। तो सुकमा में भी लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शबरी नदी पहले से ही उफान पर है, इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश के पानी की वजह से NH-30 भी कई जगह बाधित है। हमारे सहयोगी भोपाल से राहुल राठौर और रायपुर से राजेश निषाद जुड़ गए हैं। पहले राजेश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में लगातार रात से ही बारिश हो रही है। अभी क्या हालात है? बिल्कुल मनु, निश्चित तौर पे देखिए प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और आगामी 3 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। देखिए 11 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है और 15 वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रेड अलर्ट में राजधानी रायपुर भी शामिल है, यानी आगामी 3 घंटे तक यहाँ भारी बारिश होने की संभावना है और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। ये देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का तेली बांधा का ये इलाका है और किस तरह से जल भराव की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। इतनी तेज कल रात से बारिश हो रही है। लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो कल रात से जारी है। बारिश का थमी भी नहीं है, लेकिन ये दौर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए सुकमा की यदि हम बात करेंगे तो सुकमा में आज भी वहां के कलेक्टर ने शासकीय समेत जो निजी स्कूल है वहां छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि लगातार वहां पे भी बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जिला मुख्यालय के संपर्क से टूट गए हैं और ये देख सकते हैं, ये रास्ता है जो सीधे कोलकाता के लिए जोड़ता है, ये नेशनल हाईवे और ये रास्ता न केवल नागपुर और बल्कि कोलकाता के लिए ये रास्ता जाता है और ये देख सकते हैं लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बाइक सवार हैं, ये सीधे ये तस्वीरें देखिए, जबकि ये नेशनल हाईवे है और यहाँ राजधानी में ये स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जो निचली बस्तियां हैं वहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये दुर्घटना के भी शिकार होने की संभावना बनी हुई है। ये देख सकते हैं चूंकि पूरी तरह से ये जो पानी है, ये लहरें आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज लहरें हैं और लगातार कमोबेश इसी तरह की जो स्थिति वो राजधानी रायपुर के कई इलाकों पे बनी हुई है और अभी भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश राजधानी रायपुर में हो रही है। और बिल्कुल राजेश, और ये तस्वीरें तो कहीं ना कहीं नगर निगम के दावों की भी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि NH-30 है और हाईवे पर ये स्थिति है, तो अंदर शहर में क्या अंजाम होगा? आप छोटा सा इस पर जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं राहुल आपके पास आ रही हूँ। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, प्रोफेसर कॉलोनी हो या पंडरी का वो इलाका या जो निचली बस्तियां हैं, वहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और लोग पूरी रात परेशान हैं। देखिए गौर करने वाली बात तो ये है, सवाल उठने वाली ये बात है, चूंकि जिनके घरों पे पानी पहुंचा है
निगम का अमला अब तक उनके घरों तक नहीं पहुंचा है। ये प्रोफेसर कॉलोनी से कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है कि लोग अपने घर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से जल भराव की स्थिति निकल के सामने, उसके बाद लोग घरों पे छतों पे रहने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक निगम का जो अमला है वहां नहीं पहुंचा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई निगम की ओर से नहीं की गई है। कई इलाकों पे इसी तरह की तस्वीरें राजधानी रायपुर में निकल के सामने आ रही है। ठीक है, राहुल हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं भी देख पा रही हूं कि आप छाता लेकर खड़े हैं। राजधानी भोपाल में बारिश शुरू हो गई है, तस्वीरें दिखाइएगा। राहुल, आवाज आ रही है आपको? ठीक है राहुल, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं राजेश आपका रुख कर लेती हूं। तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें सुखद तो बिल्कुल नहीं हैं। मौसम जरूर सुहाना है, लेकिन लोगों को परेशानी तो हो रही है। जो स्कूल जाएंगे बच्चे, उनको भी परेशानी है। जो ऑफिस के लिए निकलेंगे सुबह सुबह लोग, उनके लिए भी दिक्कत है। ये गिर गए थे बिल्कुल निश्चित तौर पे मनु। देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो बाइक सवार है उनके साथ चूंकि एक महिला भी है, ये दोनों आ रहे थे और ये बाइक से गिर गए थे। अब चूंकि उनकी बाइक जो है वो बंद हो गई है और ये देख सकते हैं इनकी बाइक बंद हो चुकी है। अब ये पैदल ही धक्का देते हुए ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसी तरह की स्थिति कमोबेश राजधानी के कई इलाकों पे बनी हुई है। अब चूंकि ये जो जगह है, चूंकि ओवरब्रिज है, इस वजह से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अन्यथा ये रास्ता, ये देख सकते हैं तस्वीरें की कार कितनी पूरी तरह से, ये बाइक सवार भी देख सकते हैं आ रहे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पे बड़ा हादसा होने की संभावना है। ना तो यहाँ पे पुलिस का कोई जवान यहाँ पे तैनात है और ना ही निगम का कोई अमला जो किसी तरह से जल भराव की स्थिति से निपट सके। और मैं एक चीज बता दूं, ये बगल की मैं तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन प्रवीण से कहूंगा, ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये कॉलोनियां हैं और वहां भी पानी जल भराव की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि ये रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लेकिन देखिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये वो संभाग हैं जिसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आज इन इलाकों पे या इन संभाग के जो जिले हैं वहां आज अति से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी ये कह सकते हैं कि आज फिर बारिश होगी। आसमान से कहीं ना कहीं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो निचली बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आफत बन सकता है बारिश। और वहीं जो बस्तर के इलाके की यदि मैं बात करूं तो देखिए बस्तर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पे हैं। जो निचली जो बस्तियां हैं, जो निचले गांव हैं, जो नदी के किनारे जो गांव हैं, वहां कहीं ना कहीं जल भराव और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल जिस तरह से भारी गर्जना और वज्रपात की वजह से लोगों की जाने गई है, उसे लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है और चेतावनी भी सीधे तौर पे जिला प्रशासन को देने की बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। उसके बाद अब उन इलाकों में, उन जिलों में लगातार मुनादी भी कराई जा रही है। ठीक है राजेश, आपके पास लौटती हूँ। हमारे सहयोगी भोपाल से राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में मौसम जो है वो खुशनुमा है और बीते दिन हमने देखा कि उमस का दौर था और दोपहर बाद से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को राहत मिली है। अब ये 2 दिन तक जो स्ट्रांग सिस्टम है मौसम विभाग के अनुसार वो एक्टिव होना बताया जा रहा है, जिससे पूरा प्रदेश, मध्य प्रदेश तरबतर आने वाले दिनों में नजर आएगा। देखिए अब जो है इस सितंबर महीने में चूंकि अब तक अगस्त माह तक 94% बारिश होना बताया गया था, तो अब माना जा रहा है कि इस सितंबर माह में बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा और प्रदेशवासियों को पानी की कोई कमी आने वाले दिनों में अगले 1 साल तक महसूस नहीं होगी। तो ये राहत भरी खबर भी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त होता आने वाले दिनों में नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है और 28 जिले मौसम विभाग के अनुसार भारी वर्षा की चेतावनी है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दिखाता हूं। राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब की ये खास तस्वीरें हैं, जो कि देखिए बीते दिनों हमने देखा खतरे के निशान के ऊपर था, लेकिन जैसी बारिश कम हुई तो ये सामान्य स्थिति में आ गया। लेकिन अब दोबारा ये खतरे के निशान के ऊपर जा सकता है। इसका अगर पानी बढ़ेगा तो आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बनेंगे और उन हालातों को संभालने के लिए भी अब पुलिस प्रशासन एक बार फिर एक्टिव हो गया है। उन लोगों को सावधान
रखना, उन लोगों को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती जो होने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए साथ ही ये मजदूर वर्ग के लिए भी बड़ी परेशानी का जो मौसम है ये बन सकता है, क्योंकि हर रोज कमाने खाने वाला मजदूर जो है वो देखिए उसके लिए ये मुसीबत बन सकता है। तो कुछ लोगों के लिए राहत है, कुछ लोगों के लिए ये खुशनुमा मौसम है। तो ये देखिए बारिश का दौर जो है वो आने वाले 1 से 2 दिन तक लगातार ऐसा ही बना रहेगा और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से जो है अब पूरा प्रदेश तरबतर नजर आएगा, चाहे बात उज्जैन की करें, ग्वालियर की करें या चंबल संभाग की करें। आज कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर में तो बारिश हो ही रही है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, राहुल आपका भी, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।